श्वसन प्रणाली का अस्तित्व वायुमंडलीय वायु और हमारे शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए है। वायुमंडलीय वायु मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बनी होती है, जिसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। शेष भाग में निष्क्रिय गैसों की छोटी मात्रा होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% होती है। ऑक्सीजन को वायुमंडल से अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। श्वास की दर और गहराई को शरीर में ऑक्सीजन की खपत पर पड़ने वाले बदलते मांगों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। श्वसन प्रणाली को दो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, या ऊपरी श्वसन क्षेत्र और निचला श्वसन क्षेत्र। ऊपरी श्वसन क्षेत्र में नाक, नासिका गुहा, परानासल साइनस और ग्रसनी शामिल होते हैं, जो नासिका गुहा के पीछे नासोफेरिंक्स, मौखिक गुहा के पीछे ओरोफेरिंक्स और स्वरयंत्र के ठीक ऊपर लैरिंगोफेरिंक्स में विभाजित होती है। ये क्षेत्र फिल्टर छानने, गर्म करने और आर्द्रीकरण सेवा प्रदान करता है ताकि नाजुक सतहों की सुरक्षा हो सके। श्वसन तंत्र के निचले हिस्से में निचला श्वसन क्षेत्र स्वरयंत्र से बना होता है, जो ध्वनियों या भाषण के उत्पादन या संशोधन से संबंधित होता है। श्वासनली या वायुमार्ग और फेफड़ों के भीतर कई संरचनाएं होती हैं, और ये या तो गैस विनिमय स्वयं या गैस विनिमय सतहों तक आवश्यक वायु पहुंचाने से संबंधित होती है। फेफड़े स्वयं बाएं और दाएं फेफड़ों में विभाजित किए जा सकते हैं और प्रत्येक को लोब्स में विभाजित किया गया है। और दाएं फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं, ऊपरी, मध्य और निचला। और बाएं फेफड़े में केवल 2 लोब्स होते हैं, क्योंकि यह हृदय की सापेक्ष स्थिति के कारण छोटा होता है। छाती की गुहा के भीतर फेफड़ों को हवा की आपूर्ति करने वाली श्वासनली होती है, जिसमें 15 से 20 सी आकार की उपास्थि की रिंग्स होती हैं, जो न केवल संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती हैं ताकि श्वासनली अपने आप में बंद न हो जाए, बल्कि एक हद तक लचीलापन भी प्रदान करती है ताकि भोजन अन्न प्रणाली से नीचे जा सके, जो इससे पीछे चलती है। ब्रेकियाफेरिक संरचना, जिसे कारिना कहा जाता है, जो लगभग 5वें इंटरकोस्टल स्पेस के स्तर पर होती है, में विभाजित हो जाती है और बाएं और दाएं प्राथमिक ब्रोंकाई बन जाती है। ये फेफड़ों में पल्मोनरी धमनियों और शिराओं के साथ प्रवेश करते हैं और फिर से द्वितीयक ब्रोंकाई और ब्रोंकोस में विभाजित होते हैं। ये विभाजन तब तक जारी रखते हैं जब तक वे गैस विनिमय के स्थान तक नहीं पहुंच जाते। अल्वियोली अल्वियोली के चारों ओर एक बहुत समृद्ध रक्त आपूर्ति होती है, और चूंकि अल्वियोली की परत और समीपवर्ती केशिकाएं दोनों ही केवल एक कोशिका मोटी होती है, यह वायु और रक्त आपूर्ति के बीच गैसों के आदान प्रदान की अनुमति देती है। ऑक्सीजन हवा से रक्त में स्थानांतरित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट उत्पाद बाहर स्थानांतरित होता है। इसके बाद हृदय रक्त को शरीर में पंप कर सकता है, तभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। एक स्वस्थ श्वसन प्रणाली समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप अभ्यास में ऐसे रोगियों से मिलेंगे जिनके पास दीर्घकालिक श्वसन स्थितियां हैं, जिन्हें सहायक उपायों की आवश्यकता होती है। इन रोगियों का उचित उपचार करने में सक्षम होने के लिए संबंधित शरीर रचना और शरीर विज्ञान को समझना आवश्यक है।